भगवान बुद्ध श्रमण परंपरा के थे। अपने श्रम द्वारा कोई भी व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण देन ये है कि उन्होंने विश्व को दिखाया कि वे स्वयं भी अन्य लोगों की तरह गृहस्थ थे। वे कहीं से अवतरित नहीं हुए थे। उनका जीवन, विवाह, गृहस्थ जीवन सामान्य और प्राकृतिक था। उन्होंने सिखाया कि ऐसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी मेहनत, त्याग, दृढ़ निश्चय और 10 पारमिताओं को पूरा कर उच्च से उच्चतम अवस्था को पहुंच सकता है। वो विपश्यना साधना द्वारा बुद्धत्व जैसी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो सकता है। इसके लिए किसी वरदान, किसी देवी शक्ति, आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। दरअसल बौद्ध धर्म अवतारवाद की परिकल्पना को ही नकारता है। बौद्ध अनुयायी इस सिद्धांत को सिरे से नकारते हैं कि बुद्ध विष्णु के एक अवतार थे और ये तथ्यपरक भी है। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही अवतार के सिद्धांत को नकारा है। इस तथ्य के बावजूद कि बौद्ध बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते, आखिर क्यों उन्हें विष्णु का अवतार प्रचारित किया गया? डॉक्टर M.L. जोशी के अनुसार बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में प्रचारित करने का सटीक कारण ये है कि बुद्ध का व्यक्तित्व इतना महान था कि उन्हें नज़रअंदाज करना किसी भी सूरत में संभव नहीं था। जोशी के अनुसार बुद्ध की भारतीय जनमानस में इतनी गहरी पैठ है कि पूरे देश में असंख्य विहारों के हजारों स्तंभों, दीवारों और दरवाजों पर उत्कीर्ण की गई उनकी शिक्षा लगभग ना समाप्त होने वाले पाली और संस्कृत साहित्य के अक्रूर कयाने के माध्यम से फैलाकर लोकप्रिय की गई। अनेक राजाओं और महान चिंतकों ने उनकी युक्तिवादी मानवतावादी मिशन को अत्यधिक ससम्मान अपनाया। असंख्य भारतीय सदियों से उनकी प्रशंसा का गुणगान करते आ रहे हैं। वो सचमुच इतने महान थे जिनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। बुद्ध का महान व्यक्तित्व भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर चुका है और कर भी रहा है। आचार्य रजनीश कहते हैं, भारत के किसी व्यक्ति ने दुनिया के लोगों को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि बुद्ध ने किया है। अगर संपूर्ण एशिया के लोग चाहें, जापान हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो या सिंगापुर, श्रीलंका हो या चीन, बर्मा हो या तिब्बत, ताइवान हो या सिंगापुर, इनके निवासी यूरोप और अमेरिका के लोग भारत की तरफ आदर से देखते हैं और भारत को पुण्य भूमि मानते हैं, तो उसमें आधे से ज़्यादा योगदान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं का है। पूरे विश्व के करोड़ों बौद्धों के मन में एक जो अभिलाषा रहती है कि कहीं बौद्ध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर के दर्शन हो जाएं, वो बुद्ध के कारण है। ऐसे में बुद्ध को नकारना तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता, क्योंकि फिर बुद्ध के नाम पर मिलने वाला दान कैसे मिलता। इसलिए बुद्ध को नकारना तो असंभव था, क्योंकि कोशिश ये की गई है कि बुद्ध को तो स्वीकार कर लो लेकिन उनकी शिक्षाओं को नकार दो, क्योंकि अगर उनकी शिक्षा नहीं नकारी गई तो पूजा पाठ, कर्म कांड बंद हो जाएंगे और उनसे होने वाली आमदनी भी बंद हो जाएगी। इसलिए एक व्यवहारिक तरीका ये ढूंढा कि बुद्ध को विष्णु का ही अवतार घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह नकार दिया गया। ये अवतार भी पुराणों और अन्य शास्त्रों तक ही सीमित रखा जाए। व्यवहारिक जीवन में ना तो मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां लगाई गई और ना ही बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। बुद्ध को अवतार मानने की बात सबसे पहले संभवतः 6ठी सदी के दौरान मत्स्य पुराण में की गई। मत्स्य पुराण का एक चरण 700 ईस्वी में महाबलीपुरम में पल्लव स्मारकों में उत्कीर्ण है। नॉर्मन कोसेंस लिखते हैं कि बौद्ध धर्म का निर्माण होने पर हिंदू धर्म ने उनके साथ होड़ नहीं लगाई बल्कि उसे सोख लिया गया। बुद्ध को अवतार के रूप में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म को अवशोषित यानी सोख कर उसका ब्राह्मणीकरण करना था, जिसे ब्राह्मण विरोध करके भी दबा नहीं पाए। बुद्ध को अवतार के रूप में स्थापित करने का काम एक राजनीतिक चाल के तहत किया गया। ये इस बात से खुद प्रमाणित हो जाता है कि पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में निरंतर बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति एक विरोधात्मक स्वर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, याज्ञवल्क्य ने घोषणा की कि सपने तक में किसी बौद्ध सन्यासी का दर्शन पाप है और इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में ये लिखा है कि अत्यधिक संकट आ जाने पर भी ब्राह्मण को किसी बौद्ध के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे वो महापाप का भागी होगा। अग्नि पुराण में उल्लेख है कि शुद्धोधन के पुत्र बुद्ध ने दैत्यों को बौद्ध बनने के लिए बहकाया। विष्णु पुराण बुद्ध को महाप्रलोभनकारी घोषित करते हुए कहता है कि वह महामोह है जो राक्षसों को छलने के लिए संसार में आया है। अब यहाँ पर एक श्लोक देखिए, ये भविष्य पुराण का श्लोक है जिसमें बुद्ध को असुर कहा है। बलि ने पृथ्वी पर एक माया प्रवर्तक महान असुर को भेजा जो शाक्य सिंह के नाम से विख्यात हुआ। उसे गौतम आचार्य भी कहते हैं। वह दैत्यों के पक्ष को बढ़ाने वाला था
उसने सभी तीर्थों में अपनी संस्था स्थापित की। जो लोग उसके मतानुयायी बौद्ध बने वे चोटी व जनेऊ से हीन एवं नीच गति को प्राप्त होकर वर्ण संकर हो गए। यहाँ तक कि बौद्ध को वाल्मीकि रामायण में भी चोर कहा है। जिस तरह चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी यानी जो बुद्ध थे वो दंडनीय है। तथागत और अन्य नास्तिकों को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिया जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप ना करे। बुद्ध को अवतारों की श्रेणी में रखने के पीछे की दुर्भावनापूर्ण सोच इस बात से भी स्पष्ट है कि अब बौद्धों ने उनके सम्मान में किसी मंदिर का निर्माण नहीं कराया। तार्किक दृष्टि से भी बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने का सिद्धांत दुर्भावनापूर्ण है। अगर बुद्ध को श्रद्धावश विष्णु का अवतार माना गया होता तो ये कैसे संभव होता कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कलकत्ता तक हजारों हिंदू मंदिरों में से किसी में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं होती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जोर देकर कहा है, ये कहना गलत और धूर्ततापूर्ण है कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। अब इस भूल को सुधारने की कोशिश की जा रही है। विपश्यना के प्रधान शिक्षक श्री SN गोयनका और कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने 12 नवंबर 1999 को सारनाथ में संयुक्त रूप से घोषणा की कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। दोनों इस बात से सहमत हैं और चाहते हैं कि दोनों प्राचीन परंपराओं में अत्यंत स्नेहपूर्वक वातावरण स्थापित करें। इसे लेकर जिन पड़ोसी देशों के बंधुओं में किसी कारण किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हुई उसका शीघ्र निराकरण हो। किसी भी कारण से पूर्व काल में पारस्परिक मतभेदों को लेकर जो भी साहित्य निर्माण हुआ उसमें भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताकर जो कुछ लिखा गया है वो पड़ोसी देश के बंधुओं को अप्रिय लगा। इसे हम समझते हैं। इसलिए दोनों समुदाय के पारस्परिक संबंधों को पुनः स्नेहपूर्वक बनाने के लिए हम निर्णय करते हैं कि भूतकाल में जो हुआ उसे भुलाकर अब हमें इस प्रकार की किसी मान्यता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतना ही काफ़ी आप लोगों को बताने के लिए कि तथागत गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार कभी हो ही नहीं सकते। अगर आपको कुछ कमी खल रही है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जिस किसी भी भाई को हमारी वीडियो से रिलेटेड स्क्रिप्ट चाहिए वो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।